बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा अपने महल से बाहर घूमने निकला। चलते चलते वह एक खेत में पहुंचा, जहां एक किसान बड़ी मेहनत से हल चला रहा था। राजा ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? आराम क्यों नहीं करते? मुस्कुराकर बोला। महाराज, मेहनत से ही पेट भरता है और आत्मा को शांति मिलती है। राजा को किसान की बात अच्छी लगी। उसने एक सोने की मुहर किसान को इनाम में दी और कहा, कल महल आना, मैं तुम्हें और इनाम दूंगा। किसान महल पहुंचा, लेकिन वहां बहुत सारे लोग राजा से मिलने आए थे। किसान ने घंटों इंतजार किया, लेकिन उसकी बारी नहीं आई। थक हार कर किसान वापस जाने लगा। तभी राजा ने उसे देखा और बुलवाया। राजा बोला, तुम तो बहुत देर तक इंतजार करते रहे, गुस्सा नहीं आया? महाराज, अगर एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य रख सकता है तो इनाम के लिए थोड़ा इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं। कराया और कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो। मेहनत और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। राजा ने किसान को ढेर सारे इनाम दिए और कहा, तुम जैसे लोग ही मेरे राज्य की असली ताकत हो। एक गांव में श्याम नाम का किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, जिसे वह रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था नदी से पानी लाने पर, जिसकी वजह से एक घड़ा भरा हुआ रहता था और दूसरा आधा ही भरा हुआ रहता था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसलिए वो फूटा घड़े को कहता है कि तू आधा पानी लाकर मालिक का मेहनत बेकार कर देता है। ये सुनकर फूटे घड़े को बहुत दुखी होता है। इस तरह दोनों घड़ों के बातें सुनकर श्याम फूटे घड़े को कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई के साथ छिपी अच्छाई को भी देख रहा हूँ। इसलिए मुझे कभी भी तुम में कमी दिखाई नहीं दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब हम नदी से घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस जमीन पर गिरता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। उस धन से मैं खेत के लिए ज्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारे वजह से ही हो पाया है। इसीलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी भी कम मत समझना। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव चारों तरफ खेतों, पेड़ों और कच्ची पगडंडियों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और बैलों की घंटियां पूरे गांव में गूंज उठती थीं। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जिसमें रामू अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। बरसात कभी समय पर नहीं होती थी, कभी फसल में कीड़े लग जाते थे, तो कभी सूखा पड़ जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी मेहनत करने के बाद भी उसे इतना अनाज नहीं मिलता था कि घर का खर्च चल सके। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपने पुराने फटे कपड़े पहनता, कंधे पर हल रखता और खेतों की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत करो रामू, तुम थक जाओगे।